अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा शो बहुत ही ख़ास है, लेकिन हम बात करेंगे आम की। ये वो वाला आम नहीं है जो ख़ास और आम होता है, बल्कि ये आम यानी मैंगोज़ यानी कि किंग ऑफ फ्रूट्स की आज हम बात करेंगे और आपको बहुत सारी डिटेल देंगे जो शायद आपको नहीं पता थी आम के बारे में। जब भी आम का सीज़न आता है शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जिनको आम पसंद ना हो। मेरा ख़्याल से 5-10% होंगे जो शौकीन नहीं होते हैं आम के, लेकिन देखा यह गया है कि 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो आम पसंद तो करते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको शुगर है और वो डरते हैं, और कई लोगों ने उनको मना भी किया हुआ होता है कि नहीं बिल्कुल आम नहीं खाना, शुगर आपकी राइज़ हो जाएगी, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे। आखिर में इसके पीछे है क्या चीज़? क्या वाकई में कोई डायबिटिक है, किसी को शुगर है? क्या वो आम बिल्कुल नहीं खा सकता है, थोड़ा सा भी नहीं खा सकता है, किसी ख़ास टाइम पे भी नहीं खा सकता है? आज हम सारी डिटेल जानेंगे ताकि कोई भी इंसान आम खाने से, जिसे कहते हैं ना, वो महरूम ना रह जाए। तो हम आपको ज़रा डिटेल देंगे, और अगर किसी को शुगर नहीं भी है तब भी आपको इस फल के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखने की। आज हमने ख़ास तौर से दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रज़ाक साहब को, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं आम कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितने खाने चाहिए, और एक शुगर पेशेंट के लिए क्या ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए कि वो आराम से आम खा सकें, हफ्ते में 1-2 दिन ही सही। ज़रा सी थोड़ी सी इनसे डिटेल हासिल करते हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं हम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत हैं? खैरियत से। आज हम सब मैंगो शैंगो बने हुए हैं आज तो हमारी जो कुकिंग है, रेसिपीज, वो भी सब मैंगो से रिलेटेड है। भाई सीज़न आया हुआ है जी, और मेरा ख्याल से शायद ही लोग ऐसे होंगे जिनको मैंगोज़ का शौक़ नहीं है ना। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम एक आम इंसान की बात करेंगे। आम की अगर हम बात करते हैं तो आम में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी सेहत को फ़ायदा दे सकते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका इनवाइट करने का, एंड थैंक यू वेरी मच। ये एक अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। मैंगो जिसे किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है, एंड एवरीबडी लव्स इट, और सब चाहते हैं कि इसको बड़े शौक से खाया जाए, मगर डायबिटिक पेशेंट्स में हमें ज़रा केयरफुल होना पड़ता है। ठीक है, मगर यकीनन ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये भी पता हो कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और वो क्या विटामिन्स हैं जो मैंगो में ऑलरेडी होते हैं। हम तो जायका ही इतना अच्छा लग रहा होता है, बस खाए चले जा रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ द विटामिन्स, लाइक विटामिन सी सबसे ज़्यादा रिच है इसी फ्रूट में, मैंगो में। विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी एंड ई है, के है, कुछ अमाउंट्स ऑफ विटामिन बीज भी हैं, B1 B6 भी। बट फ्रक्टोज जो है दैट इज़ द मेजर कंपोनेंट, एंड विटामिन सी। अच्छा, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ, तो ये भरपूर एक ग़िज़ा है एक तरह से। अच्छा, मगर ये डेफिनेटली इसका जो कार्बोहाइड्रेट लेवल जो अल्टीमेटली जो इंक्रीज़ होता है, जो शुगर लेवल, वो मैंगो से दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। क्या मैंगो में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? मैंगो में एक तो फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, विटामिन्स अपनी जगह हैं, मगर वो जब जो कार्बोहाइड्रेट जो दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले में इसमें ज़्यादा होता है, तो एक जो डायबिटिक पेशेंट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी अगर बहुत ज़्यादा अगर उसमें चला जाता है तो शुगर लेवल राइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स में ये ज़रूर कहते हैं कि लें ज़रूर, मगर उसकी क्वांटिटी को ज़रूर देखें कि आप कितना ले रहे हैं। अच्छा, वो तो सारी हम डिटेल में बात करेंगे क्वांटिटी की। दूसरा ये कि आपने कहा कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं इसमें एज कम्पैरेटिवली दूसरे फ्रूट। फाइबर है इसमें? फाइबर बिल्कुल है। अच्छा, और बहुत अच्छा है, मगर यही फाइबर अगर आप उसको जूस की शक्ल में अगर आप लेकर आ जाते हैं तो वो फाइबर का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो अ फ्रूट always to be taken in solid raw form rather than taking in form of the juice. तो अगर जूस में अगर आप लेते हैं तो उसका फाइबर का जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। What about मैंगो शेक? कुछ लोग दूध के साथ मिक्स करके ब्लेंड करके वो पी लेते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि मैंगो शेक बिल्कुल ठीक है, उसके साथ डिफरेंट आप फ्लेवर्स डाल देते हैं, इन फॉर्म ऑफ शेक है, ठीक है, आपने उसमें क्रीम डाल दी, वो
मगर डायबिटिक पेशेंट्स में ये सब नहीं हो सकता। नहीं, अभी तो हम बिल्कुल नॉर्मल इंसान की बात करें जिसको शुगर नहीं है, हम मैंगो शेक बनाते हैं उसमें मजीद एडिड शुगर भी डाल देते हैं। जी। तो क्या which is not good for, क्योंकि एक ऑलरेडी एक कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उसमें डिफरेंट विटामिन्स हैं। फिर ये जो ऐड ऑन जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो आप ये समझ लें कि वो प्रोसेस्ड तो नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। अगर वो प्रोसेस्ड है तो उस फ्रूट की जो ओरिजिनल फ्रूट है उसकी वो अफादियत खत्म हो जाती है। अच्छा, सही है। और अगर रेगुलर बेसिस पे हम मैंगो शेक पीते रहें, एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, तो क्या वो लाइकली टू हैव शुगर एंड डायबिटीज? नो, इट डज नॉट लाइक दिस वे। इस तरह ऐसा नहीं है कि रेगुलरली बेसिस पे, बट ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे अगर 1 या 2 मैंगोज अगर एक आम आदमी अगर ले ले तो उसमें हैज नहीं है, मगर फिर इसके साथ वो पूरे दिन में दूसरा क्वांटिटी ऑफ फूड क्या ले रहा है। अच्छा, क्योंकि एक ऑलरेडी एक फ्रूट है जिसमें फुल रिच ऑफ सोर्स ऑफ एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है और एक तरह से फ्रूट है जिसमें हर तरह के विटामिन अल्लाह ताला ने रखे हैं। ठीक है। अब आप उसमें साथ में कुछ और राइस का एलिमेंट आ जाता है और या कोई और दूसरा क्रीमी शुगरी स्टफ उसमें आ जाएगा तो वो शुगर का लेवल एक तरह से पीक करेगा। और जब किसी भी चीज़ की ज़्यादती कंटिन्यूसली बेसिस पे होगी तो अल्टीमेटली आपके जो पैंक्रियास है यानी लबलबा उस पे स्ट्रेस डेफिनेटली आता है और एब्डोमेन पे भी आता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कहा कि दूसरी चीज़ें भी मैटर करती हैं, हमने खाया मैंगो जी और दूसरी तरफ हमने कार्ब्स नहीं लिया लेकिन सिर्फ प्रोटीन ले ली, तो विच इज़ फाइन। अच्छा, आपने अगर मैंगो लिया और दूसरी तरफ आपने अगर कार्ब्स नहीं लिया तो दैट इज ओके। बट अगर आपने कार्ब्स भी लिए मैंगोज भी लिए एंड फिर इसके बाद आपने अपनी लेट सपोज एक आम आदमी ने भी अपनी शुगर चेक की तो यकीनन उसकी शुगर बढ़ी हुई आ सकती है, बट दैट डजंट मीन कि उसको डायबिटीज हो चुकी है। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, ये भी हम जरा करेंगे कि आम इंसान जब आम खाता है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स, तो ये भी हमें थोड़ा सा समझना है। प्लस अब हम ब्रेक से आने के बाद जरा शुगर पेशेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, वो भी आम खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस सीजन को एंजॉय ना करें। ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। आज हमारे साथ यहाँ शो पे मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रज़ाक जो कि डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, और दोनों चीज़ें बड़ी एक साथ जिसे कहते हैं ना ध्यान रखने वाली हैं सारी। और अच्छा, हम बात कर रहे थे मैंगोज़ की। मुझे याद आया, मेरे नाना और नानी को मैंने अक्सर देखा कि शाम में रात में खाना वो स्किप कर जाते थे, एक आम लिया, बासी रोटी ली और उसी के साथ खा लिया और उनका पेट भर गया और दैट्स इट। इज़ इट अ गुड थिंग टू डू? अच्छा देखें, पुराने ज़माने में और जो प्रीवियस ओल्ड एज में ये होता था कि जो खुराक और जो क्वांटिटी ऑफ द फूड था वो ऑलरेडी कम खाया जाता था। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास वैरायटी ऑफ द फूड्स इतनी ज़्यादा है एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। सही है। सो आप जो भी चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हैं एट एनी टाइम, देयर इज़ नो तो और पहले उसमें क्वांटिटी ऑफ द फूड को बड़ा देखा जाता था, चाहे जो भी है, तो वो सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स सब चीज़ें कवर हो जाती थी। बट दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ एक फ्रूट के हद तक ही महदूद रहें। दूसरी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं जिसमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जी, सीजन के सारी चीज़ें। बट मैंगो यकीनन डेफिनेटली इज फुल रिच ऑफ विटामिन सी, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी गुड फाइबरस फ्रूट इफ अगर ये लिया जाए रॉ फॉर्म, साबुत फॉर्म में, रादर देन इन फॉर्म ऑफ जूस। कई लोगों ने ये भी कहा कि हमारी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो गई अगर हम रोज एक आम खा रहे हैं, तो बिल्कुल वो भी लेग्जेटिव ही है। बिल्कुल लेग्जेटिव है क्योंकि इसमें फाइबर वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा एक और बात यह है कि डिपेंड करता है कि मैंगोज कितने लिए गए। अच्छा, अगर 2-3 ले सकते हैं, वैसे एक हेल्दी इंसान कितना मैंगो खा सकता है? अच्छा, अब इसमें भी ये है कि डिपेंड अपॉन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये है कि 1 to 2 मैंगोज इज मोर देन इनफ। पेट भी भर जाता है जी, तो और डिपेंड करता है वो मैंगो के साइज क्या है। ये जो सामने रखे हुए हैं, ये 2 आम तो मैं खा सकती हूँ गुठली के बगैर, अगर वो कटे हुए हैं तो आराम। तो कुछ लोग ऐसा भी होता है ना कि वो उसकी जो सीड होता है वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये आधा मैंगो है और फिर दूसरा तो दैट मेक्स अ वेरी रिच अमाउंट ऑफ द मैंगोज, जो कि मैं समझता हूँ कि जो नहीं वो फिर गलत है। इस तरह अगर 1 to 2 मैंगोज, बट नॉट एट वन टाइम, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट।
टाइम क्या होना चाहिए आम खाने का? क्या रात में खा सकते हैं आम या दिन में ही खाएं? अब ये देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे, किसी भी टाइम पे खाया जा सकता है, बट इट शुड बी एट द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ मील। अच्छा, एक ये तरीके शुड बी अ रिप्लेसमेंट। शुड बी अ रिप्लेसमेंट। जैसे अब लेट्स सपोज आप लंच है, आपने लंच में अगर एक आम का एक पीस आपने जो पूरा एक ले लिया उसको बाउल में कट करके, तो आपकी जो फूड की क्वांटिटी आप ले सकते हैं अदर देन दैट, बट वो क्वांटिटी में कम हो। ओके फाइन। या आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि उसी मैंगो के साथ आप अपना सैलेड का एक स्मॉल बाउल वो रख सकते हैं, दैट वुड बी कवर अप। इसको खाना समझे जी, मतलब कि इसको एक मील समझे, इसको एक मील समझना चाहिए बिल्कुल। हाँ। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमें दूसरे जितने मील्स हम जो ले रहे होते हैं उन सब में भी कार्बोहाइड्रेट होता है डिफरेंट। सवाल सिर्फ इतना होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें ज़्यादा रिच फॉर्म है और दूसरों में जो है वो भी है, बट डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में बना हुआ है, क्या वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, स्टार्च है, अच्छा, उसमें नहीं है। वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, दूसरा एक आखिरी सवाल, फिर हम शुगर वालों के तरफ जाएंगे। आम को जैसे अक्सर लोग खाने के बाद रात में देर से खा लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं, इज दैट डेंजरस फॉर देयर हेल्थ? देखें, अब यही होता है कि जब आपने ऑलरेडी एक मील लिया खाने का और उसके बाद आपने मैंगोज लिया, जब मैंगोज आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फूड लिया, किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस में होगा यानी ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो आपकी ब्लड की जो स्टमक की जो सर्कुलेशन है वो एक्सेस फॉर्म में उस तरफ होते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली कॉजेस द सेडेशन, यानी नींद का ज़्यादा गलबा आना होता है। ठीक है। तो अक्सर जो लोग होते हैं वो लेट जाते हैं या वो फ़ौरन सो जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि चाहे एक हेल्दी पर्सन भी क्यों ना, खाना खाने के फ़ौरन बाद एक तो किसी भी तरह का लिक्विड का इंटेक नहीं होना चाहिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग सोफे पे बैठ के या टीवी देखते हुए एक लेटने वाली पोजीशन होती है, तो उससे अल्टीमेटली गर्ड होता है। यानी गर्ड से मुराद मतलब सिंपल एक टर्म है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी अगर ये प्रोलॉन्ग बेसिस पे अगर हो तो इससे जो खाना होता है वो आपकी खाने की जो नाली होती है, फूड पाइप होती है, उसमें रिफ्लक्स बैक होता है और एसिडिटी, अल्सर्स, वो सारे सब चीज़ें असरता रहेगा ना, वो हजम भी ठीक से। तो ये वो सारी चीज़ें, मेन चीज़ ये हैं कि खाने के फ़ौरन बाद एक तो लेटना नहीं चाहिए, सही है, नंबर 1, खाने के दरमियान या फ़ौरन बाद 1 घंटे तक किसी भी तरह का लिक्विड का इंटेक नहीं होना चाहिए। और वॉक कर लें तो अच्छा है, हल्की वॉक। अच्छा, वॉक के हवाले से भी यही है कि खाने के फ़ौरन बाद करेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। इट्स मच बेटर, ज़्यादा बेहतर यही तरीका है कि आप खाना खाने से पहले कर लें या फिर खाने के 1 घंटे के बाद आप वॉक करें। ब्रिस्क वॉकिंग आप बात कर रहे हैं। जी, ब्रिस्क वॉकिंग और सिंपल वॉक। अब ओल्ड एज पर्सन हैं वो ब्रिस्क वॉक अगर नहीं कर सकते, हम ये कहते हैं कि खाने के 1-1.5 घंटे के बाद आप आधा घंटा या 1 घंटा आप ज़रूर वॉक कर लें। अगर आपके स्टेप्स 10,000, अगर एक आम आदमी अगर मोर देन 10,000 स्टेप्स अपने डेली बेसिस पे अचीव कर लेता है तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ओके, अब आ जाते हैं ज़रा शुगर पेशेंट्स। जी, शुगर पेशेंट्स, कौन से ऐसे शुगर पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल आम अवॉइड करें? जी, अच्छा देखें, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डायबिटीज़ है उस किसी भी पेशेंट को है या नहीं है। ठीक है। हमारे पास अक्सर कई ऐसे पेशेंट्स आ रहे होते हैं या हमारे इन्वायरमेंट में आप इर्द गिर्द में देखें, कई लोग अपनी शुगर चेक कराते हैं। लेट्स सपोज अपनी कोई भी हेल्दी फूड डाइट लिया और उन्होंने अपनी शुगर चेक कराई, वो बढ़ी भी आई, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर DL है, 200 से ऊपर की शुगर है, एक रैंडम ब्लड शुगर, तो उसमें यकीनन ये शुगर बढ़ी हुई है, बट उसको इवैल्यूएट करना, चेक करवाना बहुत ज़रूरी है कि आया ये शुगर है भी या नहीं है। नंबर 1, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना खा के भी शुगर लेवल हाई हो जाता है, बट डज नॉट मीन कि आपको शुगर। और उमूमन शुगर जो अपनी चेक करनी चाहिए वो खाने के 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए। अच्छा, सही है। जब आपको पता लग जाए कि किसी भी डॉक्टर की तशखीस से, या आप अपना टेस्ट करवा लेते हैं रैंडमली अपना कोई भी HbA1c जो कि पिछले 3 महीने के शुगर का एक रिकॉर्ड बता देता है, ये बहुत ज़रूरी है। जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंस अगर आपको पता चल जाए तो डायबिटीज़ हो चुकी है और उसकी भी वैल्यू है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन गाइडलाइंस ADA, जो कि पूरी दुनिया, और दूसरी जो गाइडलाइंस हैं जो कि UK गाइडलाइंस भी हैं, अमेरिकन और कैनेडियन, ये सब ने मिल के एक जो तजवीज़ दिया है कि अगर HbA1c 6.5 या इससे ऊपर है, सही है, तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है।
हो चुकी है जी। और बॉर्डर लाइन क्या है? जी, और अगर किसी को अगर डायबिटीज, प्री डायबिटीज जैसे हम कहते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि वो बॉर्डर लाइन है, ठीक है। यानी शुगर अभी हुई नहीं है और आप बॉर्डर लाइन पे, और HbA1c अगर किसी का 6 to 6.5 के दरमियान है तो दैट कम्स अंडर प्री डायबिटिक। इसका मतलब शुगर अभी हुई नहीं है, हो सकती है आप बहुत अनकरीब डायबिटिक हो सकते हैं। तो अब आपको वो तमाम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, चाहे वो फूड के फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में हो, ओवरऑल पूरे जो के बॉडी पर मजीद स्ट्रेस ना क्रिएट करे, ना ही पेंक्रियाज पे। जब अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई, यानी HbA1c 6.5 या अबव, तो अब आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू मेडिकेशन एंड वगैरह, मेडिकेशंस एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी अगर किसी को प्री डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी ये एक हेडिंग है और इस हेडिंग में फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशन आती है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन जरा आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा हमारे लोगों को। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से भी वापस आते हैं, स्टे विद अस। थैंक यू। आइए जी, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं आम के हवाले से, स्पेशली वो लोग जिनको शुगर है, डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, वो कब और कैसे आम खा सकते हैं। एक तो आपने बताया जो बॉर्डर लाइन पर हैं वो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके मेडिकेशन से भी वो बच सकते हैं, है ना। अब वो लाइफस्टाइल में जो आप बता रहे थे सारी कौन कौन सी चीज़ें? अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक आपका डाइटरी इंटेक, यानी आप जो खाना खा रहे हैं वो एतदाल के मुताबिक, यानी क्वांटिटी ऑफ द फूड कितना है। अब उसमें इंक्लूडिंग मैंगोज भी पार्ट ऑफ द फूड ही आ जाता है। ठीक है। तो हम जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में ये उसमें एक जनरल रूल कहते हैं, और ये डॉक्टर की तरफ से ही तजवीज़ किया हुआ होता है उम्मन, कि 24 घंटे में कोई भी एक फल हो, एक दाना हो। अब मसलन जब आम की बात आती है तो हम कहते हैं कि मैंगो भी अगर डायबिटिक पेशेंट में वो ले सकते हैं, बट उसकी 2 फांक यानी 2 स्लाइसेस पूरे दिन में, इन 24 आवर्स। जी, आप आधा आम ले लें। अब इसमें एग्जैक्टली कोई भी जो गाइडलाइन जिस तरह कहती है कि इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी या इतने नंबर ऑफ कैलोरी, वो सारी कैलोरीज अल्टीमेटली काउंट होती हैं और वो पे कार्बोहाइड्रेट में। तो अगर एक छोटा सा रफली आइडिया है कि पूरे दिन में 2 फांक यानी 2 स्लाइसेस आप मैंगो की ले लें, ठीक है। फिर इसके अलावा कोई दूसरा फ्रूट नहीं होना चाहिए, नंबर 1, जिसमें शुगर ज्यादा है जी, और उसमें कोई ऐड ऑन इंग्रेडिएंट नहीं हो, लाइक लोग क्रीम करके, सिंपल फ्रूट। जी, सिंपल फ्रूट। कोई खास टाइम जिस टाइम पे वो लोग खा बेहतर यही है कि खाने के फौरन बाद ना रखें, या किसी टाइम पे, शाम के टाइम पे, इन इवनिंग ब्रेक, स्नैकिंग टाइम पे जब आप ले रहे हो तब आप ले लें। बट जो भी फ्रूट हो वो अगर ड्रिंक के साथ ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट फूलने का भी ये सारा एलिमेंट रहता है। ड्रिंक्स तो वैसे भी बोलते हैं जूसेस वगैरह को अवॉइड ही करें। अच्छा, अब बात यही है ना कि जैसे कुछ लोग हैं कि जूसेस की, जैसे फ्रूट्स, कोई किसी भी तरह का फ्रूट हो, मैंगो जूस की अगर हम बात करते हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स में हम मना करते हैं बिल्कुल, कि डायबिटिक पेशेंट्स में क्योंकि शुगर लेवल्स एकदम से राइज होने के ज़्यादा होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो भी आपको लेना है आप बिल्कुल लीजिए, तमाम तरह का फ्रूट ले सकते हैं, बस 24 घंटे में कोई भी एक फल हो, एक दाना हो और जूस की शक्ल में ना हो। मगर मैंगो के मामले में दैट वुड बी अ स्लाइस एंड नॉट मोर देन 2 स्लाइसेस इन 24 आवर्स। सही है, मतलब खा सकते हैं। अच्छा, क्या ये सच है, हम अक्सर सुनते थे कि आम खा लिया ना तो अब उसके बाद थोड़ा जामुन खा लो, तो ये कुछ साइंस है इसके पीछे? अच्छा, ये मेरे ख्याल से मिथ है। और इसमें सच कोई प्रूवन नहीं है, जी नहीं, मगर ये ज़रूर है कि जो जामुन की जो बीज होते हैं उसको पीस के डेफिनेटली उसने हेल्प किया है फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द ब्लड शुगर, यानी कुछ हद तक किसी लेवल पे शुगर्स कम हुई हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप डेली बेसिस पे करें तो इंस्टेड ऑफ मेडिसिन आप वो लेना करें। तो अब इसमें यही 3 बातें आती हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसमें आपका हेल्दी फूड, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
कार्बोहाइड्रेट का अगर इनटेक है तो आप देखें कि पूरे दिन में अगर राइस है, डायबिटिक पेशेंट्स में हम कहते हैं कि डेली बेसिस पे राइस का इनटेक ना रखें, अगर ले भी तो क्वांटिटी ऑफ द राइस शुड बी लेस, यानी कम होना चाहिए। एंड बॉइल्ड राइस जी, की बात वो भी ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, जब आप राइस लें तो उस टाइम पे रोटी ना लें किसी भी फॉर्म में। जब आप रोटी लें या राइस ना लें, क्योंकि दोनों कार्बोहाइड्रेट है, दैट वुड इंक्रीज द शुगर। नंबर, ये तो फूड के हवाले से बात हो गई। फिर आप डेली बेसिस पे पैदल चहलकदमी करना, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस है और जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, वो कहते हैं कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट 5 days इन अ वीक 30 minutes वॉक इज़ वेरी नेसेसरी। एंड दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अगर 30 to 40 minutes वॉक डेली बेसिस पे इन 24 hours अगर ये भी हो तो ये सबसे बेहतरीन है। फिर तीसरी तरफ वो वॉक के हवाले से ये भी कहते हैं कि मोर देन 10,000 steps इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। 10,000 मुश्किल हो जाते हैं। जी, मुश्किल हो जाता है, बट अगर लोग अपना टारगेट रखें इन डेली बेसिस 24 hours, आप अपना छोटा सा भी काम है तो ना कि अपने मेट को कहें, खुद वो चल कर वो काम कर लें। मसलन एक पानी का ग्लास भी है तो एज कुछ मैटर करती है, जैसे अबव 50-60 जो ज़ईफ लोग हैं, क्या उनके लिए तो 10,000 वाला तो नहीं? देखें, उसमें यकीनन ये तो एक टारगेट रेशियो सेट कर दिया है कि इतना आप कर लें तो बहुत बेहतर है, एक हेल्दी। बट ओल्ड एज में फैक्टर ये है कि जब आपकी क्वांटिटी ऑफ द फूड ही वो कम लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके स्टेप्स हैं। बट एटलीस्ट 25 to 30 minutes भी अगर वो वॉक स्लोली वॉक कर लें तो वो कहीं ना कहीं कैलोरीज कंज्यूम ज़रूर होंगी। नंबर 1, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग आ जाती है कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो मेडिसिन अपनी, अगर लेट सपोज डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की गई है 2 times इन अ डे, तो उसको उसी तजवीज़ के मुताबिक इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं हो कि एक दिन आपने ली दूसरे दिन नहीं ली, या 2 टाइम लिया है तो एक दिन आप ने सुबह के टाइम पे ली, रात के टाइम पे ना ली। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत की तजवीज़ के मुताबिक इस्तेमाल करें और अपना रेगुलरली फॉलोअप चेकअप आफ्टर एवरी 3 months ज़रूर चेक करें। अपनी मॉनिटरिंग ऑफ द, तो आम इंसान भी करे, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि शुगर, मगर डायबिटिक पेशेंट्स में ज़रूरत इस बात की है कि अपना फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू ज़रूर चेक करके उसको टाइम एंड डेट के साथ लिखें। एंड खाने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद जो रैंडम वैल्यूज़ है वो ज़रूर लिखें इस पे, ताकि जब वो अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप के पास जाएं तो डॉक्टर इस चीज़ का तयन कर सके कि एक आम रूटीन औकात में उनकी शुगर की वैल्यूज़ क्या हैं। क्योंकि जब आप विजिट करने जाते हैं तो उस वक्त की वो सिर्फ उस वक्त की प्रेजेंटेशन, तो आपका पूरा एक होमवर्क होना चाहिए बिफोर विजिटिंग टू द डॉक्टर। और बिफोर मैंगो सीजन अराइव्स आपका एक टेस्ट होना चाहिए पहले और एक टेस्ट होना चाहिए बाद में, ताकि आपको, और बीच में भी आप अपना फॉलो अप रखें और डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि कितना आम खा सकता है। अक्सर लोगों का ये भी होता है ना कि अच्छा चलो अभी मेडिसिन तो खा ही रहे हैं, एक आम खा लेते हैं, उसके बाद में मेडिसिन से वो गिर जाएगा। कई लोग देखें, हमारे पास तो ओपीडी में जितने पेशेंट्स जो आते हैं वो डेफिनेटली इस वक्त ये है कि सबकी शुगर्स राइज ही हो रही होती हैं, और इसमें कुछ ऐसे पेशेंट्स रैंडमली डायबिटिक निकल आते हैं और हम HbA1c की बिहाफ पे ही रूल आउट करते हैं। मुझे भी करवाना है अपना टेस्ट। सो करवाना चाहिए, बट जब सिम्टम्स ज़रूरत से ज़्यादा हों, और वो सिम्टम्स क्या हैं, एक आम जाते बस सिम्टम्स बता दें। सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट ये है कि थकन बहुत ज़्यादा महसूस होना, नंबर 1, पट्ठों में खिंचाव, जिस्म में दर्द होना, यूरिन का बार बार वॉशरूम यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरा ये कि प्यास का बहुत ज़्यादा लगना। जब प्रोलॉन्ग ये सारे सिम्टम्स होते हैं और साथ में आप देखें कि कुछ वेट भी एकदम से रैपिडली रिड्यूस हो रहा है, यानी कम हो रहा है, तो देन डॉक्टर को अप्रोच करके आप अपने कुछ रूटीन के ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिसमें HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइट। बहुत सारे लोगों की आपने मुश्किल आसान कर दी होगी, अब वो 2 फाके तो कम से कम खा ही सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं मैंगो सीज़न को। आप लोग कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उसके बाद होंगी कुछ मज़ेदार सी मैंगो रेसिपी। स्टे ट्यून्ड।
आइए जी, वेलकम बैक। मैंगोज़ के हवाले से बातचीत तो बहुत हो गई, अब थोड़ी सी मैंगो की रेसिपीज़ भी हम आपको सिखाना चाहेंगे। आज हमने दावत दी है, एक सर्टिफाइड शेफ़ हैं तैयबा, जो कि फ़र्स्ट टाइम आई हैं लाइब्रेरी वीकेंड्स में। आइए ज़रा इनसे जानते हैं ये क्या करती हैं और कैसे अपने आप को मसरूफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत कामयाब। मैं जब पहले लाइव कॉल्स आती थी ना, तो मैं हर किसी को यही सिखाती थी, ये ठीक है, हम ठीक हैं, ये नहीं बोला करो। आप बताएं तैयबा, क्या कर रही हैं आजकल? मैं अभी तो अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ। ठीक अभी है। जस्ट मैंने ओ लेवल्स अपना क्लियर किया है, तो अभी मैं इंटर कर रही हूँ। लाइक अभी मैं AS में हूँ, अब A2 में अपीयर होंगी। ज़बरदस्त। और कुकिंग का शौक ये कहाँ से आ गया? ये था तो इनबिल्ट बचपन से ही, लाइक 2 साल की उम्र से। अच्छा। तो तब मैं जब इंग्रेडिएंट्स से नहीं यूज़ करती थी, तो मैं प्ले डो से जो है ना वो रोटी बनाया करती थी। अच्छा। तो लाइक इस तरीके से होता था, घर में शौक था मुझे, तो मैं ना जो किचन सेट मिलते हैं, प्ले टॉयज, वो मैं मंगवाती थी और उनसे फिर मैं खेला करती थी। तो देखो तब जरा। से है शौक। और फिर मसाला चैनल आया तो फिर वो देख देख के तो और ज़्यादा कुकिंग का वो शौक। तो खैर इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैं ये मसाला टीवी बचपन से ही देखती हुई आ रही हूँ। सही है। और लाइक हर शो मैंने इतना देखा है। खैर आपका शो तो मैं 4th-5th क्लास से देखती आ रही हूँ, और यहाँ मैं पैदा भी नहीं हुई होगी, हम तब से कर रहे हैं लगता है शो। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मैं हर शो को ऐसे ही देखती कि एक दिन मैंने इधर जाना है, और ख़ास कर देख लें, आज तैयबा आ गई हैं हमारे लाइवली वीकेंड्स में। तैयबा, आज की रेसिपीज़ के हवाले से हमें बताएं, क्या बना रहे हैं हम सबसे पहले? अब क्योंकि हमारे पास मैंगो का सीज़न है, ठीक है। तो 3 डिशेस हैं ठीक है। मैंगो की, जो कि आज मैं बनाऊंगी। हाँ। एक तो हमारे पास है मैंगो गैटो केक। ठीक है। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी साइड्स कवर नहीं होती। अच्छा, ठीक है। रैंडमली केक्स के अंदर आपने देखा होगा साइड्स कवर की जाती हैं विद विपिंग क्रीम, बट इसके अंदर जो विपिंग क्रीम है और जो मैंगो प्यूरी है, वो उसमें विजिबल होगी, और इसकी कोई साइड्स कवर नहीं होगी। तो तैयबा, ऐसा करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं, है ना, ताकि क्योंकि केक है, बेकिंग है, बीटिंग है, सारा कुछ है, ताकि प्रोसीजर हमारा शुरू हो जाए, बातचीत हम बीच में करते रहेंगे। ओके। क्या कर रहे हैं सबसे पहले? सबसे पहले हम यहाँ पे 3 एग्स लेंगे। ठीक है। ठीक है, बोल में। सही है। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर। ये मैंने लिया है 1/2 कप। अच्छा, ये मेजरमेंट्स तो सारी रेसिपी पर होंगी जी। ठीक है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। वैसे ये बीटिंग के टाइम पे हमने लिया है, मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल लिया, 1/4 कप एक्चुअली लिया है, 1/2 से थोड़ा कम। सही है। तो जब हम एग्स और शुगर को बीट करते जाएंगे, तो साथ ही साथ इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ऑयल डालेंगे, तो ये ऑयल बेस केक है, तो जी। वो नहीं। अच्छा, इधर लाना, इधर ले आओ बेशक बोल को। हाँ, इसमें नीचे करना है इसे। देर तक बीट करना है या मेन मिक्सिंग है? नहीं, इसको हमें फ्लफी करना है थोड़ा, फ्लफी करना है, ठीक। क्योंकि ये स्पॉन्ज बनेगा, तो इसके अंदर ताकि जो है एयर आए। अच्छा, इसलिए इसको थोड़ा फोमी करना है, और साथ ही साथ हम इसमें ब्लेंडिंग के टाइम पे ऑयल जो है ऐड करते जाएंगे। ठीक है। चलो, ठीक है, इसको हमने कर लिया ब्लेंड। ठीक है। अब इसके अंदर 180 ग्राम्स फ्लावर ऐड होगा। ठीक है। और वनीला एसेंस साथ में ऐड होगा, ताकि उसका जो फ्लेवर है वो हमारे पास शार्प आए। ठीक है। ये तो सिंपल स्पंज की जो एक रेसिपी है, बिल्कुल वो है वनीला एसेंस एंड फ्लावर। जी। और ये फोल्ड करोगे या इसको भी बीट करना? नहीं, इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड ताकि वो ठीक है। अच्छा सा फोमी सा बनेगा। सही है। तो तैयबा, आपने भी कोई पेज वगैरह बनाया हुआ है कुछ अपना? जी, मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे। क्या, किस? कोको डम्प्स के नाम से मेरा पेज है जी। और उस पे क्या आप किस तरह उस पे active हैं? मैं अपनी जो है कुकिंग जर्नी शेयर करती हूँ। अच्छा। और जैसे कि मुझे शौक है अपनी भी कभी कभी रेसिपी जब मैं बनाती हूँ, तो मैं उसकी वीडियो सी रिकॉर्ड करके एक रील वो मैं अपलोड कर देती हूँ। अच्छा, सही है। हाँ, वैसे तो टाइम नहीं मिलता होगा ना कि ऑर्डर्स वगैरह लें या कुछ अभी नहीं, मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिन्हें पता है तो वो मुझे ज़रूर ऑर्डर देते हैं। अच्छा।
ब्राउनीज के, अच्छा, और ब्राउनीज के और केक्स के। अच्छा सही। हाँ, जिन्होंने खाए हुए होंगे ना आपके हाथ के कि चलो भाई तैयबा कोई ऑर्डर दे दो। जी यही होता है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं अपनी फ्रेंड को लाइक गिफ्ट करने के लिए लेके गई थी ब्राउनीज, तो उसके जो है उसकी सिबलिंग्स को इतनी अच्छी लगी तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम भी अपना आपसे ही बनवाएंगे, तो फिर उन्होंने फिर ऑर्डर दिया। इस तरीके से मेरा स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम मैं अपनी फ्रेंड के लिए ही लेके गई थी। इसी तरह से मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए। जब आप कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाएंगे जी, तो वो फिर टेस्ट करेंगे, अच्छी लगेगी, फिर वो वर्ड ऑफ माउथ फैलती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है सारा कुछ। तो फिर उन्होंने भी आगे फॉरवर्ड करके यही कहा था सबने कि यार वो तुम्हारी फ्रेंड ने बताया था तुम अच्छा बनाती हो, तो अब तुमसे ट्राई करेंगे। तो ये ऐसे हुआ। कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऑर्डर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं? मुझे ज़्यादातर ब्राउनीज के ही ऑर्डर्स। अच्छा, ब्राउनीज के भाई बहुत लवर्स हैं। मैं हमेशा जिससे पूछो हमारी ब्राउनीज बहुत चलती हैं। जो भी ऑनलाइन ये पेज से अपना रन कर रहे हैं जी, सबकी ब्राउनीज बहुत चल रही है। क्योंकि ब्राउनीज ट्रेंडी आइटम है और ज़्यादातर वो जो है ना उसके अंदर एक फजीनेस होती है, रिचनेस होती है, तो वो चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैंगो ब्राउनीज होती है क्या? अब एक्चुअली मैंगो ब्राउनीज नहीं, मैंने सुना है मैंगो ब्लॉन्डीज होती हैं। मैंगो ब्लॉन्डीज तो होती हैं, हाँ। जी, उसमें वाइट चॉकलेट का बेस होता है। अच्छा अच्छा, सो दे आर वाइट इन कलर। ओके। जैसे कोई मैंगो ब्राउनी ट्राई करें। मैंगो केक होता है। जी, मैंगो केक ही आज हम बना रहे हैं। ये बना रहे हैं। बहुत मैंगो से तो बहुत सारे डिजर्ट्स भी बनते हैं। जी बिल्कुल बनते हैं, बहुत सारे डिजर्ट बनते हैं। मैंगो पुडिंग भी बनती है और मैंगो की मैंगो कस्टर्ड है, मैंगो चीज केक भी बनता है। बहुत सारे मैंगो डिजर्ट्स, मैंगो डिलाइट, मैंगो ड्रिंक्स। अच्छा, इसका हमने कट एंड फोल्ड मेथड से, ठीक है, इसका मैंने फ्लावर ऐड कर दिया। 180 ग्राम्स में लाइक ऐड हुआ है, इसमें ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, बट मैंने डाला 180 ग्राम। सही है। बाकी क्या चीज़ें कुछ ऐड करनी है? क्या नहीं, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये भी नहीं कुछ? ये तो हम जब स्पंज बन जाएगा ना तो हम व्हिपिंग क्रीम की लेग लगेगी और ये प्यूरी मैं अभी कुक करूंगी शुगर के साथ। ये देखें, ये शुगर के साथ कुक होगी। सही है। और इसको हम रख देते हैं ना क्योंकि हमारा ब्रेक भी आ रहा है। जी, फ्राइंग पैन दूँ इसके लिए? जी, फ्राइंग पैन भी सही है। ये बेशक आप डाल दो और इसको मोल्ड में डालना है ताकि हम बेक करने रखते हैं। जी, मोल्ड में इसको मैं डालूंगी, ठीक है। और 180 डिग्रीज पे इसको 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। सही है। वो प्री हीट हो रहा है ओवन और इसके अंदर। सही है जी, ये आप डाल दीजिए। और ये प्यूरी आपने ये मैंगो की पल्प लिया हुआ है? ये मैंने ब्लेंड किए हुए मैंगो। अच्छा, और इसमें शुगर? जी, सिर्फ इसको पकाना है? जी ठीक है जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं पकाना। आप लोग ब्रेक ले लीजिए। ये भी जा रहा है अवन में इसका स्पंज। इसके बाद क्या करना है, दूसरी रेसिपी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। मैंगो गिटो केक। अज्जा अंडे 3 अदद, पिसी चीनी आधा कप, तेल 1/4 कप, मैदा 180 ग्राम, मैंगो प्यूरी आधा कप, आम स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत, व्हिपिंग क्रीम 1 कप, मीठा दूध 5 से 6 खाने के चमचे, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। आज हम मना रहे हैं मैंगो डे, इसीलिए सारी रेसिपीज़ में कुछ ना कुछ मैंगो का इस्तेमाल ज़रूरी है। अच्छा, हम बनाए जो मैंगो गैटो केक का है, अवन में हमने डाल दिया उसका स्पंज। अब इसकी जो सॉस आप बना रही थी, मैंने कहा सामने ही आपको दिखा देते हैं। वो पल्प आपने लिया मैंगो का? जी, मैंने लिया है मैंगो का पल्प, यानी कि लाइक मैंगो का पेस्ट। मैं ये ग्राइंड कर लिया था। अब इसको थोड़ा सा शुगर डाल के हम कुक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा स्वीट चाहिए। जी, सही है। वो बिल्कुल हम लो फ्लेम पे करेंगे वरना वो जलना थोड़ा सा प्रेस करके घुमाओगी ना तो ये तो खुल जाएगा। और ये जो हम बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं? ऊपर से इसको? जी, उसके ऊपर से हम ड्रिल करेंगे और बीच में भी लेयर में भी ऐड करेंगे। अच्छा, तो ये कम तो नहीं होगा? वैसे ऐसा है हमारे पास। अच्छा, और मैं ऐड भी कर सकती हूँ। ठीक है। डबल मेहनत कर आई हैं तैयबा, एक केक बना के लेकर आई है ना? जी, वो मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि अगर केक को कूल डाउन होने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो हमने क्रीम भी उसमें लगानी है, तो इसलिए मैं प्री प्रिपेयर्ड एक स्पंज लेकर आई हूँ। ओके, डन है। इसको हमने कितना पकाना है? थोड़ा गाढ़ा करना? जी, थोड़ा इसको हमने इतना गाढ़ा करना है कि जो है ना वो हमारे केक में रनी ना हो। सही है। ये कलर आपके सूट से ऐसा मैच हो रहा है, 19-20 भी नहीं है, पूरा एक्यूरेट। वो अक्सर मैचिंग के लिए जाते हैं ना तो 19-20 होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग मिली है। अब मैंगो डे था तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैचिंग ही होना चाहिए, अच्छा लगेगा इससे। हाँ, नहीं अच्छा है। और क्या, येलो येलो। वैसे सिर्फ आम को ही हम इतनी अहमियत क्यों देते हैं? तो सारे फल आए हुए,
हमने उनको अहमियत क्यों नहीं दी? आम एक्चुअली फलों का बादशाह, फिर मीठा भी होता है और इसमें कोई वो भी नहीं होता ना, ज़्यादातर बच्चे भी इसको पसंद करते हैं क्योंकि आइसक्रीम के फॉर्म में खा लिया या क्या? कोई इस तरीके से दूध के साथ डाल के खा लिया, तो ज़्यादातर बच्चे भी इसे पसंद करते हैं, इसलिए ये आई थिंक एक शो हमें करना चाहिए, वो जो बेरीज, जामुन, ये वाले कलर के जो फल होते हैं ना, इनका क्या फ़ायदा है, इस पे कर सकते हैं। चलो जी, ये हो गया कुक। इसको बेशक निकालना हो आपको, जी, इस बोल में निकाल लेना। सही है। अच्छा, दूसरी क्या रेसिपी हम बना रहे हैं? दूसरी रेसिपी हम बना रहे हैं मेन कोर्स। मेन कोर्स है, ठीक है। वो अब जैसे कि आपने सुना होगा पाइनएप्पल चिकन, हाँ हाँ, ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्विस्ट है, ऐसा फ्यूजन है कि ये मैंगो चिकन करी विद गार्लिक राइस अच्छे से और मज़े का लगेगा, क्योंकि बिल्कुल। हम पाइनएप्पल चिकन को भी मैं समझती थी कि बहुत अजीब सा फ्रूट के साथ चिकन, लेकिन जब मैंने अक्सर जगह खाया है, ऑरेंज में भी होता है कि ऑरेंज सॉस के साथ चिकन सर्व की जाती है, वो बड़ा टेस्टी होता है जी, वो बहुत इसमें ना टेंगी और सार फ्लेवर मज़े का उसका आ बहुत जाता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब ये मैंगो वाला भी ज़रा डिफरेंट सा होगा। ये रेस्टोरेंट वाले खाने हैं वैसे, ये हमारे आम दिनों वाले खाने नहीं होते जी, रेस्टोरेंट वाले। अच्छा, ये इसको मैं जो है ना थोड़ा कूल डाउन होने के लिए, हाँ ये तो ये रख दें, इसको तो हमें एंड में चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली रेसिपी। बिल्कुल अगली रेसिपी पे आ जाते हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी मैंगो चिकन करी बनाना। ठीक है, तो पैन में ऑन कर लेती हूँ और हाँ इसमें हम डालेंगे ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून या फिर जितना भी आपको सही लगता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले इसकी चिकन हम बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सॉस के साथ मतलब होगा ना, जी, सॉसी वाली इसकी ना टेंगी सी एक सॉस होगी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। ये कड़ी पत्ता भी है भाई। बिल्कुल, इसके अंदर एक टच देने के लिए फॉर डिफरेंट फ्लेवर्स में क्या होगा कि इन्फ्यूज हो जाएगा ऑयल में कड़ी पत्ते का फ्लेवर, और ये जो हमारे पास प्यूरी है ये भी इसकी कुक होगी इसके साथ। ओके, तो ये है इसका। अच्छा, मैं समझी कुछ चाइनीज और उस तरह का एक वैसे आप चाहे तो इसके अंदर मैश्ड मैंगोज भी ऐड कर सकते हैं। मैं इनको मैश करने का सोच रही हूँ, मैंने मैश कर लेती हूँ। हाँ, वो आप फोर्क से रफली मैश कर लें, फोर्क वहाँ पे रखा हुआ है अगर, अच्छा लगता है, ताकि उसमें मैंगो जो है वो खाने में भी आएगा, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ओके। घर में ट्राई किया है वैसे? जी, वैसे मैंने एक बार ट्राई किया है और वो मैंने तब ट्राई किया है जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था घर में कि बनाऊं क्या, बस जस्ट चिकन थी और बस फिर मैंने सोचा कुछ तो बनाना है। तो अच्छा, सबसे पहले हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं जितने भी आपको डालना है, वो सिर्फ फ्लेवर के लिए है। कर देती हूँ। ठीक है, तेल हमने गरम कर लिया है। आपको आम कितने पसंद हैं तैयबा? मुझे आम इतने तो पसंद है कि मैं हर 2 दिन में कोई ना कोई नई डिश बनाने का सोचती हूँ। डिश बनाने का? अच्छा, खाती कैसे हो खुद? मैं ज़्यादातर आम तो मैं आम दूध बोल में डाल लिया और बस फिर वो बहुत अच्छा लगता है। आम दूध शुगर बढ़ा देगा लेकिन पता है क्या जी, रिसर्च बोलती है जब आप ऐसी थॉट के साथ कोई चीज़ खाएंगे ना कि ये शुगर बढ़ा देगा या ये तबीयत ख़राब कर देगा या ये मुझे कॉन्स्टिपेटेड कर देगा या मोशन लगा देगा, तो वो वाले खाने की चीज़ आप पर वही असर करती है। वाकई में वही होता है क्योंकि सब कुछ आपके माइंड से रिलेटेड है ना, तो वही होता है फिर हम उसको सच कर देते हैं। अच्छा, ये देखो इतने मशी काफ़ी है? बिल्कुल या और ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो जी, अच्छा, ये यहाँ पे बिल्कुल गर्म हो गया। अब हम इसमें चॉप प्याज ऐड करेंगे, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, बन रही है ग्रेवी मैंगो करी की, मैंगो अच्छा, चिकन करी। इसके अंदर क्या है कि हम इसके अंदर बेस ऐसा क्रिएट करेंगे, इसमें टोमेटो पेस्ट भी आएगा, लाइक टोमेटो प्यूरी भी आएगी, तो एक प्रॉपर अच्छा ऐसा बेस बनेगा जिसके अंदर मैंगो प्यूरी भी है और इसके अंदर टोमेटो प्यूरी भी है, सो इट्स लाइक अ होल मील। ओके, सब कुछ ही है। इसमें आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि जी मैं ये मैंगो का कुछ खा रही हूँ, तो एक डिफरेंट फ्लेवर आएगा। किसी भी रेसिपी में फ्रूट का इस्तेमाल ये होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए डिश, तो मैं तो कहूँगी मैंगो को रहने दो, वैसे ही तो मज़े की लग रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, टोमेटोज हमारे हर खाने में होते हैं। हाँ, और वो टोमेटो फ्रूट है, तो वो ऐसा फ्रूट है, हमें फील भी नहीं होता है कि हम फ्रूट खा रहे हैं। हमने रेसिपी बना ली ना सारी टमाटरों वाली, तो वह हमें बुरा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो जी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी चला गया, प्याज और कड़ी पत्ता है। चिकन आपने बोनलेस लिया हुआ है, जी क्यूब्स के। चिकन बोनलेस ली है मैंने, ये मैंने 500 ग्राम्स ली है। ठीक है, मसाले वगैरह इसमें जाएंगे। जी पहले चिकन कुक होगी, सही है। और ये बेसिकली एक अच्छा फ्यूजन है क्योंकि इसके अंदर हम कोकोनट मिल्क भी ऐड करें। ओह अच्छा, और ग्रेवी। नाइस, फिर तो अच्छा फ्लेवर होगा इसमें। बिल्कुल, इसका बहुत ही वार्म और मतलब बहुत अच्छी फील है इस डिश की। इट्स लाइक अ कंफर्ट फूड अगर आप सही से इसको बनाए ना तो। अच्छा, और किसी ने मैंगो अवॉइड करना है तो ना डालें, वैसे भी रेसिपी अच्छी लग रही है। बिल्कुल, वैसे भी बहुत टेस्टी है। कोकोनट वाली मज़े की। ये तो थाई करी तो ऐसे ही बनती है, उसमें तो यही होता है, जस्ट बस वो नहीं होता मैंगो। बिल्कुल इसी तरह चिकन कुक हो जाएगी तो फिर हम बाकी के मसाले डालेंगे। जब चिकन कुक हो जाएगी तो हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क और फिर बाकी के स्पाइसेस हम इसमें। सही है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया है और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक चिकन भी कुक हो जाएगी बाकी चीज़ें हम आपके सामने ऐड करेंगे। सही। और फिर केक की गार्निशिंग बेसिकली अब रहती है ना। बिल्कुल, केक की हम जो है उसकी डेकोरेशन और डेकोरेशन, ठीक है जी, वो हम इसी सेगमेंट में कर देंगे। और एक मैंगो ब्लिस जो आप बना रही हैं, ड्रिंक है, हम अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात करते हैं मज़ीद मैंगो की एक और रेसिपी के साथ। स्टे ट्यून्ड। मैंगो चिकन करी विद गार्लिक राइस। अरसा मैंगो चिकन करी के लिए तेल 3 खाने के चमचे, बोनलेस चिकन 500 ग्राम, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, बारीक कटी दरमियानी प्याज 1 अदद, टमाटर की प्यूरी आधा कप, आम का गूदा मैश आधा कप, आम के क्यूब्स 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क आधा कप, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, गार्लिक राइस के लिए उबले चावल 1 कप, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी। आई जी, वेलकम बैक। आपको बता दें ये स्पंज रेडी है। दूसरा जो था वो तो पक रहा है, बेक हो रहा है, पक रहा है, मतलब ये तो बना के लेकर आई है। तैयबा, हमने जो किया था अभी चिकन के साथ वो ये जिंजर गार्लिक प्याज और सही है, इसका जो है कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम अपनी मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटो प्यूरी। जी, टमाटो का पेस्ट। इतना मैंगो की ही डिशेस बन रही है तो मेरे स्लिप ऑफ टंग में मैंगो ही आया। वो भी जाएगी, मैंगो प्यूरी भी जाएगी इसमें। एक्चुअली इसका मैश्ड मैंगो जाएगा। ठीक है, सही। अच्छा ये वाला, जी ओके, ये भी इसमें एक साथ ऐड होगा। ठीक है, और कोकोनट मिल्क भी, ये मैंने कोकोनट को पानी के साथ ग्राइंड करके बनाया है। ठीक है, कोकोनट अच्छा ये फ्रेश हो कोकोनट को बनाना। बिल्कुल। ओके, वरना हम पाउडर वाला भी ले सकते हैं। जी, पाउडर वाला भी ले सकते हाँ, नहीं तो टिन वाला भी ले सकते हैं। बिल्कुल। कोकोनट मिल्क। जी, ठीक है। टिन वाले में घर वाले और घर वाले में ये फ़र्क है कि वो जो टिन वाला होता है वो ज़रा ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, और उससे जो है ना ग्रेवी काफ़ी थिक बनती है। अच्छा सही है। लेकिन इसको भी हम थिक बनाएंगे कुक करके। ठीक है, वो तो क्योंकि cook इसके होता अंदर हम है। सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। और इसमें इसकी एक खास बात ये है कि इसमें ब्राउन शुगर ऐड होगी फॉर स्वीट एंड सॉर फ्लेवर। अच्छा, तो इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून मैंने Brown ऑलमोस्ट sugar? डाल दी। जी, ठीक है। और इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एडजस्टेड है ये। और इसमें हम पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्ची, पेपरिका? ये पेपरिका पेपरिका, ठीक है। इतनी ज़्यादा चिलीज़ नहीं चाहिए। एंड सॉल्ट टू टेस्ट। जी, सही है, ये इसके टोटल मसाले हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले कड़ी पत्ता लिया था, फिर प्याज, अदरक लहसुन, चिकन, एंड देन सारे मसाले एंड टमाटो पेस्ट, मैंगो पल्प। सही। और मैं आई में इसके अंदर कोकोनट मिल्क ऐड कर दिया। बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर होगा वैसे इसका। जी, इसका काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर आता है। बहुत जब ये कुक हो जाएगा तो एंड में हम इस पे लेमन स्क्वीज करेंगे लेमन। ठीक है। एंड सिंपल गार्लिक राइस के साथ आप इसको सर्व करें। गार्लिक राइस के साथ। ठीक है, वेरी नाइस। दूसरी तरफ अगर आपने गार्लिक राइस को कुक करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। इसको एक्चुअली मुझे कवर करना है। हाँ, है इसमें ना कवर है। और इसको कवर करके कुक करना है। ये देखो, ये फिट होता है, कर दूँ? जी कर।
परफेक्ट। सही है, परफेक्ट है ये। और और ये थोड़ा हम इसको कुक करेंगे ऑन लो हीट। और जैसे ही ये कम्प्लीटली इसमें जाए खुशबू आने लगेगी ना, तो इसमें लेमन स्क्वीज कर देंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। तब तक मैं ये सिंपल गार्लिक राइस में बना लें। ये ले लें, छोटा पैन ले लें जिसमें भी, फ्राइंग पैन तो नहीं है। हाँ सही है, इसमें बना लेते हैं। अच्छा, केक तो ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ इसकी अब आइसिंग। ये विप क्रीम आपने ली हुई है? जी मैंने विप क्रीम ली है। बस इसकी गार्निशिंग थोड़ी सी होगी एंड दैट्स अबाउट इट। तो रेडी है। रेडीमेड केक से भी हम बना सकते हैं ये। जी उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसके ऐसे वनीला स्पॉन्जेस भी मिलते हैं। और इस केक के अंदर आप मैंगो एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फॉर फ्लेवर। ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर से। इसके गार्लिक राइस बहुत इजी है। इसके अंदर क्या होगा कि जस्ट इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड होगा, ठीक है, और ऑयल थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा नमक जाएगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। हाँ, वो तो सिंपल से आपको एक फ्लेवर, क्योंकि बॉइलिंग के टाइम पे भी अक्सर लोग ऐड कर देते हैं ना सॉल्ट। सही है, सही है। तो ये जब तक गर्म हो रहा है इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ये तो अभी हो रहा है कुक, है ना? पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना? जी, इसको थोड़ा सा पानी रिड्यूस होगा तो ये थिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, गार्लिक राइस करके तो फिर आप ना ये केक की डेकोरेशन पे सही हम आ जाएंगे ताकि हो जाए। आम को आम अक्सर लोग जो है ना आम खाते हैं वो फाक वाला जी, और कई लोगों को वो कांटे वाला भी पसंद है कि जी क्यूब्स कटे हुए हों और खाते रहो। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा कब खा लिया जाता है? जब कांटे वाला, जब कटे हुए क्यूब्स होते हैं टेम्पटिंग मुझे ऐसा लगता है कि टेम्पटिंग जो क्यूब्स होते हैं ना वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बट जो फाक होती है ना, जैसे लोग उसकी बात और है। उसकी बात और है। और वो भी आप लें जो थोड़ा ग्रीनिश हो रहा होता है ना, हाँ, उसकी बात ही और होती है। मीठे मीठे, हाँ, मज़ेदार, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। खुशबू आ रही है अभी तो यहाँ मैंगो और कोकोनट की। ये थोड़े से ब्राउन होंगे ना, हाँ, तो इसके अंदर मैं राइस ऐड कर दूँगी। ठीक है, एंड सॉल्ट, दैट्स जी, इट। दैट्स इट। सही है। अच्छा, इसकी क्या अभी आपका रहता है प्रोसीजर? इसका प्रोसीजर ये है कि इसके अंदर इसकी चूँकि लेयर है, हाँ, तो इसकी सिर्फ एक ही हमने बीच से लेयर कट की है। ठीक है। और यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम आएगी, हाँ, और साथ में जो हमने अपनी प्यूरी बनाई है, ये शुगर के साथ। जी, प्यूरी बनाई है हमने शुगर के साथ, वो ठीक, और क्रीम। तो यहाँ पर ऐसे क्रीम लगा के उस पर ड्रिजल करूँगी मैं ये प्यूरी। आपने डालना है, डाल दो। मैं यहाँ पर ये देखती हूँ गार्लिक को हो गया वैसे ये भी। राइस डाल दूँ? जी, राइस ऐड कर दें, और नमक? और नमक भी। एक दिन तो मैं ही कुकिंग कर लूँ, लग रही है। फिर होस्टिंग के लिए किसी को बुला लें और मैं कुकिंग कर लूँगी। इसको बस थोड़ा सा ही सौते करना होगा, है ना? जी, इसको बस थोड़ा सा ही सौते करना है, तब तक करना है बस जब तक कि एक अरोमा सा आ जाए ना, मिक्स ना हो जाए। एक हमारी बस ड्रिंक रहती है, वो फ़ौरन ही बन जाएगी। वो हम रिकैप ब्रेक के बाद ही आपको बता देंगे। दिस इज़ डन ऑलमोस्ट। इसको भी चेक कर लेते हैं। अब कुछ थोड़ी देखो शक्ल आ रही है। जी, थिक हो गई ये ग्रेवी, है ना? वेरी नाइस। इस पर बस प्यूरी जाएगी। कर दिया मैंने क्योंकि ये हो गई। गार्लिक राइस भी रेडी है, ये भी रेडी है, सिर्फ इसमें लेमन स्क्वीज़ करना है और हमारी ये बिल्कुल इसमें मैंगो गैटू। ये वाली प्यूरी इस्तेमाल होगी? नहीं, ये नहीं, ठीक है। ये हम मैंगो ड्रिंक में ज़रूर यूज़ करेंगे। सही। अच्छा, इसको आप कह रही थी कि वो खुला एक वो रहेगा साइड्स, जी, जो इसकी है साइड्स क्रीम ओपन रहेंगी। से नहीं हम वो करेंगे। ये अभी थोड़ा ठंडा नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा ये गर्म है, सही है। तो इसको थोड़ा सा छोड़ दूँ कूल डाउन होने। लाइन दिखाएं। डाल दे, इतना भी नहीं, चलिए सही है, ठीक है, फटेगी नहीं क्रीम। ओके।
चलो जी, ये तो हो गया रेडी। और जो हमने ओवन में रखा है ना, उसको भी ज़रा हम देख लेंगे। ये भी ऑलमोस्ट होने वाला है। ब्रेक में हम इसका भी ओवन बंद कर देंगे। ऊपर से भी सेम यही? जी, ऊपर से भी सेम यही करेंगे। सही है। और ये जो आपने क्यूब्स काटे हुए हैं मैंगो, ये इसके तो मैं फ्लावर्स बनाकर सोच रही हूँ ऊपर डेकोरेट कर दूँ। ठीक है, सही है जी। सिर्फ गार्निशिंग है, प्लेटिंग है और एक हमारी ड्रिंक है जो हम रिकैप ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। तो चलें, जब तक रिकैप ब्रेक देख लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है, नोट कर लें। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी, ताकि आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। मैंगो ब्लिस अज्जा, मैंगो प्यूरी आधा कप, मैंगो जेली आधा कप, मैंगो क्यूब्स चॉप्ड आधा कप, क्रीम आधा कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, दूध 2 कप, साबूदाना आधा कप, तुखमलंगा आधा कप, आइस क्यूब्स 8 से 10 अदद, पुदीने की पत्तियां गार्निश के लिए। तरकीब: एक बर्तन में दूध, कंडेंस मिल्क और क्रीम मिक्स करें ताकि गाढ़ा हमेशा बन जाए। अब इसमें मैंगो प्यूरी, मैंगो क्यूब्स और उबले साबूदाना डालकर मिक्स कर लें। आखिर में आइस क्यूब्स, मैंगो जेली और पुदीने की पत्तियों के साथ सर्व कर दें। मैंगो चिकन करी विद गार्लिक राइस अरसा, मैंगो चिकन करी के लिए तेल 3 खाने के चमचे, बोनलेस चिकन 500 ग्राम, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, बारीक कटी दरमियानी प्याज 1 अदद, टमाटर की प्यूरी आधा कप, आम का गूदा मैश आधा कप, आम के क्यूब्स 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क आधा कप, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, गार्लिक राइस के लिए उबले चावल 1 कप, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और कड़ी पत्ते डालकर खुशबू आने तक भूनें। अब कटी प्याज शामिल करके लाइट गोल्डन होने तक पकाएं। चिकन डालकर दरमियानी आंच पर 10 से 15 मिनट पकाएं ताकि इसका रंग तब्दील हो जाए। अब टमाटर की प्यूरी, आम का मैश किया हुआ गूदा और ब्राउन शुगर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। नमक, कुटी लाल मिर्च पाउडर और कोकोनट मिल्क डालें। ग्रेवी गाढ़ी होने लगे तो हस्बे जरूरत थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर चिकन को गलने तक पकाएं। आखिर में आम के क्यूब्स ऊपर डालें। बर्तन को ढाँप कर धीमी आंच पर 5 मिनट दम दें। चूल्हा बंद करने से पहले नींबू का रस शामिल करें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, बारीक कटा लहसुन डाल के लाइट गोल्डन होने तक भूनें। उबले चावल और 1 चुटकी नमक शामिल करके मिक्स करें और 2 से 3 मिनट भून लें। गरम गरम मैंगो चिकन करी को खुशबूदार गार्लिक राइस के साथ सर्व करते हैं। मैंगो गिटो केक अज्जा, अंडे 3 अदद, पिसी चीनी आधा कप, तेल 1/4 कप, मैदा 180 ग्राम, मैंगो प्यूरी आधा कप, आम स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत, व्हिपिंग क्रीम 1 कप, मीठा दूध 5 से 6 खाने के चमचे, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में 3 अंडे, पिसी चीनी और तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा और वनीला एसेंस शामिल करके फोल्ड कर लें। फिर बैटर को ग्रीस किए बेकिंग टिन में डाल के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके ठंडा होने दें। अब आम को धीमी आंच पर चीनी के साथ पकाएं और मैंगो प्यूरी तैयार करके ठंडा होने दें। फिर केक को दरमियान से काटें और व्हिपिंग क्रीम के साथ लेयर दें। दरमियान में मैंगो प्यूरी के साथ ऊपर लेयर दें। आखिर में आम के स्लाइसेस से गार्निश करके सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। द केक लुक्स अमेजिंग है, बिल्कुल सिंपल स्पंज केक, लेकिन उसकी जो आपने प्रेजेंटेशन की है और वो मैंगो के उसके फूल बना के और वो जो मैंगो सॉस ऊपर से ड्रिजल करके वो जो एक ड्रिपिंग इफेक्ट है, कट करेंगे, मज़े से खाएंगे, एंजॉय करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वो जो आपने बनाया है कड़ी पत्ता और उसका चिकन का, वो ऐसा टेस्ट करना चाहिए। मैं बाद में इसको ज़रा सा ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, जाते जाते एक ड्रिंक है बहुत ही ज़बरदस्त एंड हेल्दी भी जी, ये आप बता दें। केक की एक चीज़ मुझे ये बतानी थी कि मैंने इसके अंदर पहले से मिल्क जो है वो स्प्रेड कर लिया था। ठीक है, स्वीट मिल्क, ताकि वो थोड़ा स्पंज सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, सही है। जब भी वो स्पंज हो आप उसको सॉफ्ट करने के लिए वो बिल्कुल सही है। अब हम जो ड्रिंक बना रहे हैं वो बहुत अच्छा, एक यूँ समझ लें आपके गर्मी का तोड़ है। ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपके पास सारी जो चीज़ें हैं ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी आ गए आपके, सारा एक एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है। इसका नाम है मैंगो ब्लिस। मैंगो ब्लिस जी। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, जिससे आपके पास फ्लेवर जो आएगा वो है मैंगो क्यूब्स हमारे। ठीक है, वो साथ साथ डालते रहते हैं, बनाते रहते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे साबूदाना। ठीक है, ये पहले से आपने इसको कुक करके हमने रखा हुआ है? जी, मैंने इसको पहले से कुक करके रखा है। ठीक है, एंड वेरी हेल्दी जी। और फिर इसमें आएगा तुखमलंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये साबूदाना तो ऑप्शनल है और ये भी, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता। फिर इस पर हमारे पास आ जाती है जेली, मैंगो जेली। ओके, ये
तो पूरा एक डिज़र्ट बन जाएगा जी, है ना? बिल्कुल। ड्रिंक कम बट डिज़र्ट ज़्यादा है। फुल मीठा। जी चली भी चली गई। सही है। और इसके अंदर हम अब मैंगो क्यूब्स डालेंगे। ठीक है, ये हम ग्लास में भी डाल सकते हैं बाद में, ताकि वो मिक्सिंग अच्छी जी से हम हो ग्लास में भी ऐड कर सकते हैं। जाए। ठीक है। और साथ ही अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये है मैंगो की प्यूरी। ठीक है, ये जो शुगर वाली हमने बनाई थी? नहीं, ये वो जस्ट ब्लेंडेड है। ठीक है। और अब हम इसमें एक मिल्क का मिक्सचर ऐड करेंगे, जिसके अंदर डालेंगे कंडेंस मिल्क हाफ कप, क्रीम हाफ कप, और फिर इसको चमचा मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो वो एक थिक सा स्वीट एंड ठीक है। मिल्क शुगर नहीं है, कंडेंस मिल्क हम ले रहे हैं, कंडेंस मिल्क मिल्क के हम ले साथ। रहे हैं। ये हाफ कप मैंने लिया है। ठीक है, ये तो वाकई में हम तो इसको ग्लास में सर्व करें, वरना आप बड़े से डिश में इसको सर्व करें और डिज़र्ट बन गया। ये तो अच्छा सा बिल्कुल ठंडा ठंडा। ठीक है। एंड क्रीम। जी, क्रीम ये भी मैंने हाफ कप ली। ठीक है, सही। उसी पे डाल लो, बल्कि ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा हो गया जी ना। ज़्यादा हो गया। सारा थिक मिक्सचर, वैसे तो इसको तो हम बोल में ही बनाते ना, और ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसको ग्लास में पोर करके तो हम सही है इसको। देखिए कितना कलरफुल बना है। मज़े का जेली भी है और साबुदाना भी है। जी, और इसमें लास्टली हम आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी राइस वो इसमें मत ऐड करना, वरना तो ये जग से भी निकल के बाहर आ जाए। बिल्कुल। और इसको ग्लास में पोर कर लेते सही हैं। है, वो इसको हम ग्लासेस ग्लासेस रखे में ऐड हैं। कर देते हैं। ये किसी चीज़ के अंदर इसी में रख दो, यहाँ रख दो। चले जी, ये था जी आज तैयबा फर्स्ट टाइम आई है लाइवली वीकेंड्स में। तैयबा वैसे आप आ चुकी डिफरेंट चैनल्स पे भी है ना? जी, चलो गुड। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं बहुत पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, हाँ। बट माशाल्लाह सब इतने कोऑपरेटिव हाँ, हैं, तो सारे। इतना फील नहीं हुआ। और क्या। इसको भी बस मैं यहाँ रख देती हूँ, ये ग्लासेस को बेशक वहाँ रख दो ताकि हमारे शॉट्स अच्छे से बन जाएं। और तैयबा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो हम NX का गिफ्ट है, ये तैयबा के साथ जाएगा। तैयबा ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डिफरेंट सी रेसिपीज़ थी आज, क्योंकि हम मैंगो को डेडिकेट कर रहे थे आज अपने शो पर। आप क्या आइडिया देना चाहेंगे, नेक्स्ट शो हम किसको डेडिकेट करें, कौन से फल को करना चाहिए इसे? वैसे अभी लीचीज़ का भी सीज़न आया है, हाँ, तो लीचीज़ के लीचीज़ का ऊपर भी कर सकते हैं कि कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह हैं और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। बिल्कुल। जनाब थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।